हम लोग तुम लोगों से 3 सवाल करेंगे। अगर तीनों प्रश्न का तुम लोगों ने सही सही उत्तर दे दिया तो फिर हम लोग अपना धर्म छोड़कर तुम्हारा धर्म इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर तुम लोगों ने जवाब न दिया सही सही तो तुम लोगों को अपना इस्लाम धर्म छोड़कर मेरा धर्म कबूल करना होगा। अब मुसलमान कुछ भी हो जाए, सब कुछ तो दे सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता है। मुसलमान डट गए, ताकि पूछो क्या पूछना चाहते हो। खड़ा हो गया दहरिया, एक खड़ा हुआ, कहने लगा मेरा पहला सवाल ये है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, मेरा पहला प्रश्न ये है। कहा जल्दी पूछो। अब दहरिया कहने लगा सुनो, अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है, मेरा ये पहला प्रश्न है। अगर अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। सारे मुसलमान परेशान हो गए, बाप जन्म में कभी खुदा को देखा नहीं गए, मौलाना लोगों से सुन सुन के खुदा को एक माना गए, अल्लाह की इबादत करता हो, फिर ये कह रहा है अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। मुसलमान खामोश होने लगे, पसीना पसीना हो गए। दूसरा सवाल दहरिया कर बैठा, ओ मुसलमानों सुनो, दूसरा सवाल ये है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है, अल्लाह से पहले क्या है, अल्लाह से पहले क्या है। अब मुसलमान और परेशान हो गए। तीसरा सवाल दहरिया करने लगा, सुनो सुनो, तीसरा सवाल ये है, अगर अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है, दाएं देखता है या बाएं देखता है, आगे देखता है या पीछे देखता है। अल्लाह अल्लाह मुसलमान परेशान हो रहे थे। इसी तरीके से लोगों का मजमा लगा हुआ था, वो सारे दहरिया मोच पर ताव दे रहे थे और बार बार इसरार कर रहे थे, ओ मुसलमानों हमारे प्रश्न का उत्तर दो, वरना अपना इस्लाम धर्म छोड़कर हमारे धर्म में आ जाओ। मुसलमान परेशान नजर आ रहे थे। इतने में देखा एक छोटा सा 10 साल का बच्चा एक मदरसा से पढ़कर, मदरसा एजाजिया की तरह एक मदरसा है, उससे पढ़कर एक बच्चा आ रहा है। वो सीने से कुरान को लगाए हुआ है। याद रखना लोगों, आप खुश नसीब हो, आप एक इदारा चलाते हो। मदरसा चलाना आसान काम नहीं होता है। याद रखना मदरसा और मस्जिद में सबके पैसे भी नहीं लगते गए, उन्हीं के पैसे मदरसा और मस्जिद में लगते गए जिनके पैसे को अल्लाह कबूल करना चाहता है। सबों के पैसे नहीं लगते गए। आप खुश नसीब हो, इदारा चल रहा है, मस्जिद बना रखे हो। याद रखना लोगों, जहाँ पे मदरसा हो बच्चे कुरान की तिलावत करते रहते गए, कुरान पढ़ा जाता है। याद रखना अगर कोई आफत आने वाली हो, कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई परेशानी आने वाली हो, मदरसे में बच्चे कुरान और हदीस पढ़ते रहेंगे। उस पढ़ने के सदके में अल्लाह बलाओं को, मुसीबतों को और परेशानियों को दूर फरमा देगा और पूरे गांव पे अल्लाह रहमतों नूर की बारिश नाजिल फरमा देगा। अल्लाह अल्लाह, खुश नसीब हो आप, आपके यहाँ इदारा चल रहा है। एक बच्चा अगर पढ़ के आपके घर में खा के एक लुकमा अगर आलिम दीन बन गया ना, तो फिर याद रखना प्यारे, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। अब वो 10 साल का बच्चा गए, सीने से कुरान लगाए हुए आ रहा गए। जब लोगों की भीड़ देखा गए, अचानक आ गया, आकर एक चचा से पूछा, चचा जान ये बताइए यहाँ पे कौन सा नाटक हो रहा है या जादू का खेल चल रहा है। वो नौजवान उस चचा ने कहा, ओ बाबू तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहा चचा बताइए ना। नहीं, जब बताया, बच्चों की आदत होती है जब भीड़ ज्यादा हो, जगह आगे से न मिले आगे जाने की, तो बच्चों की आदत होती है दोनों पांव के दरमियान से अंदर से घुस घुस कर आगे चला जाए। अल्लाह अल्लाह, वही 10 साल का बच्चा है, कुरान को बगल में ऊपर ताक पे रखता है, ऊंची जगह देख कर रखता है। वो 10 साल का बच्चा लोगों के अंदर 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 पांव के नीचे से आगे चला गया। वहां देखा जुब्बा नहीं जुब्बा वाला, पगड़ी नहीं पगड़ा वाला सब खड़ा है, सब परेशान है। एक चचा से पूछा, चचा
चाचा क्या नाटक चल रहा है? कहा भतीजे नाटक नहीं चल रहा है, बल्कि ये लोग हम लोगों के पसीने छोड़ा रहे गए। कहा क्या मतलब है? कहा कि तुम्हारे बस की नहीं है। कहा चाचा बताइए ना। कहा तुम्हारे बस की नहीं है। कहा कि बताइए ना। कहा कि इन लोगों ने सवाल किया है, ये दहरिया लोग हैं, ये आग की पूजा करते गए। इन लोगों ने सवाल किया है कि अगर 3 सवाल का सही सही उत्तर दे दोगे तो हम लोग अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर सवाल के जवाब नहीं दे पाए तो तुम लोगों को इस्लाम धर्म छोड़कर हमारा मजहब कबूल करना होगा। ये इन लोगों का सवाल है। इतना सुनना था। कहा कि अब बताओ तुम क्या कर लोगे? कहा कि आप लोग पीछे हटिए। वो बच्चा आगे बढ़ा, वो कुरान पढ़ने वाला बच्चा है। अल्लाह अल्लाह ए लोगो याद रखना, आप खुशनसीब हो जिनके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे गए। आज लोग सोचते गए मदरसे में मत पढ़ाओ वरना 5000 कमाएगा, मदरसे में मत पढ़ाओ इमामत करेगा 10,000 कमाएगा। लेकिन मैं उन पे सदके जाऊं, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने अगर दिया है दुनियावी तालीम के साथ, आपने दीनी तालीम से भी अपने बच्चों को मुज़य्यन किया है, वो माँ बाप का भी मुबारकबाद है। जिनके बच्चे कुरान पढ़ना जानते गए, हो कोई अरबपति हो कोई खरबपति, अगर उसका बाप मर जाएगा वो मदरसे के बच्चों को ले जाकर कुरान पढ़वाएगा। लेकिन याद रखना लोगों, अगर नमाज जनाजा हम पढ़ दें, नमाज जनाजा मुफ्ती आफ्ताब साहब पढ़ दें, नमाज जनाजा इमाम साहब पढ़ दें, याद रखना इनकी दुआ में वो गिड़गिड़ा कर ये दर्द के साथ दुआ नहीं मांग सकते गए जिस तरीके से बेटा मांग सकता है। इसलिए लोगों सारी चीजों की तालीम दो, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ने वाला अपने बच्चों को जरूर बना डालो। हाँ अब सुनिएगा। बच्चे ने कहा ओ दहरिया क्या सवालात हैं तुम्हारे? कहा कि क्या हुआ? कहा कि मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवाल का। अब दहरिया मुस्कुराने लगा, कहने लगा तू जवाब देगा? कहा मैं जवाब दूंगा। कहा तू जवाब देगा? कहा बोला ना मैं जवाब दूंगा। कहा कि सुनो, अगर नहीं मानेगा मेरे 3 प्रश्न है। कहा कि पहला प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है? आगे देखता है या पीछे देखता है? कहा तीसरा प्रश्न ये है अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? अल्लाह से पहले क्या है? बच्चे ने जब ये सुना है बच्चा मुस्कुराने लगा। दहरिया गुस्से में आ गया, कहने लगा ओ बच्चा मुस्कुराता क्यों है? कहा कि तुझे जवाब चाहिए ना? कहा हाँ जवाब चाहिए। कहा जल्दी कुर्सी से नीचे उतर। दहरिया गुस्से में आ गया। कहा क्यों? कहा उतर नीचे। फिर गुस्से में आ गया, कहा जल्दी उतर। अब दहरिया नीचे उतरा। कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए जो सवाल करने वाला होता है वो कुर्सी पर बैठता है, जो जवाब देने वाला जो सवाल करने वाला होता है वो जमीन पर बैठता है, और जो जवाब देने वाला होता है वो कुर्सी के ऊपर बैठा करता है। अब जब इतना कहा ना, वो दहरिया धीरे से नीचे चला गया, बैठ गया। बच्चा ऊपर गया, कुर्सी पे जाके बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम। सारे मजमे से अब आवाज़ गुंजी वालेकुम अस्सलाम। सब लोग देख रहे थे ये बच्चा जवाब क्या देगा। अल्लाह अल्लाह। अब वो दहरिया कहने लगा मैं प्रश्न पूछो। कहा अब पूछो। अब दहरिया कहने लगा अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरा पहला प्रश्न ये है अगर अल्लाह है तो अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चा मुस्कुराने लगा। दहरिया जलाल में आया। कहा कि ओ बच्चा तू मुस्कुराता क्यों है? कहा ओ जाहिल तुझे अब तक समझ में नहीं आया अल्लाह क्या कर रहा है? कहा प्रश्न का उत्तर दे। कहा यही तो तेरे प्रश्न का उत्तर है। तुमने कहा इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? ओ जाहिल सुन, अल्लाह इस वक्त ये कर रहा है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दिया है तो मुझे जमीन से उठाकर कुर्सी पर बिठा रहा है, और अल्लाह तुझे जलील और रुसवा कर रहा है तो कुर्सी से उतार कर तुझे जमीन पे बिठा रहा है, तुझे नीचे बैठा रहा है। वह तो इज्जत मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील कर देता है। हमें इज्जत दे रहा है, कुर्सी अता कर रहा है, तुझे जलील कर रहा है तो तुझे जमीन में बैठा कर जलील और रुसवा कर रहा है। अब दहरिया लाजवाब हो गया।
अब बच्चा कहने लगा दूसरा सवाल पूछ, जल्दी पूछ जल्दी। कहा कि दूसरा सवाल ये है, अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है, आगे देखता है या पीछे देखता है? बच्चे ने कहा अच्छा एक बात बता। बच्चे ने अंदर से एक चीज निकाली और बच्चे ने कहा ये बताओ, ये जानता है ये क्या है? आप बोलिए ये क्या है? अरे बोलिए ना भाई, अरे अपनी ही जबान में बोलिए जो बोलते हैं। मोमबत्ती। अब दहरिया से कहा बच्चे ने इसे पहचानता है? कहा कि हाँ। कहा ये क्या है? कहा मोमबत्ती। मोमबत्ती को सामने रखा, कहा कि माचिस है तेरे पास। अब दहरिया ने माचिस लिया, कहा कि इसे जलाओ। बच्चे ने कहा जलाओ। दहरिया ने जलाया मोमबत्ती को। अब बच्चा कहने लगा ओ दहरिया, तेरे प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ, लेकिन एक बात बता, तुमने प्रश्न ये किया है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है, आगे देखता है या पीछे देखता है? कहा यही प्रश्न है। कहा कि सुन एक प्रश्न का उत्तर दे, ये जो मोमबत्ती जल रही है इसकी रोशनी किधर किधर मुनव्वर कर रही है, किधर किधर की तारीकी को दूर कर रही है, इसकी रोशनी किधर किधर जा रही है? अब वह बच्चा के कहने पे दहरिया कहने लगा कि इसकी रोशनी आगे भी जाती है, इसकी रोशनी पीछे भी जा रही है, इसकी रोशनी दाएं भी जा रही है, इसकी रोशनी बाएं भी जा रही है। अब जरा गौर से सुनिएगा। कहा कि यही तेरे प्रश्न का उत्तर मोमबत्ती है। दहरिया गुस्से में आ गया, कहने लगा ओ बच्चा, ये मोमबत्ती कैसे मेरे प्रश्न का उत्तर हो सकता है? कहा कि सुन, तुमने प्रश्न ये किया है अल्लाह है तो अल्लाह देखता किधर है? दाएं देखता है या बाएं देखता है, आगे देखता है या पीछे देखता है? कहा यही प्रश्न है। कहा कि सुनो, जब इतनी छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी अपने चारों तरफ रोशन कर रही है, अपने चारों तरफ के अंधेरे को दूर कर रही है, चारों तरफ इसकी रोशनी फैल रही है, तो जाहिल तुझे समझ में नहीं आता अल्लाह का नूर जमीन में भी शामिल है, अल्लाह का नूर आसमान में भी है, अल्लाह का नूर सूरज में भी है, अल्लाह का नूर सितारे में भी है, अल्लाह का नूर चांद में भी है। सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन में भी है, अल्लाह का नूर आसमान में भी है, सारी दुनिया में हर हर जर्रे में अल्लाह का नूर शामिल है। अब दहरिया कहने लगा मेरा तीसरा सवाल ये है। कहा जल्दी पूछ। अब तीसरा सवाल के लिए दहरिया कहने लगा, कहा जल्दी पूछो। अब वो दहरिया कहने लगा मेरा तीसरा सवाल ये है। कहा क्या सवाल है? कहा मेरा तीसरा प्रश्न ये है, अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या है? अल्लाह से पहले, ऊंचा बोलो, अल्लाह से पहले क्या है? ये प्रश्न किया। अब बच्चे ने एक कॉपी निकाली, उसमें 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी थी। कहने लगा ये क्या है? बच्चे ने कहा गिनती आती है। कहा आती है? कहा कि अब इसे पढ़ना शुरू कर। अब वो दहरिया पढ़ने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। कहा कि मैं पढ़ दिया। बच्चे ने कहा कि उल्टी गिनती आती है? कहा कि हाँ आती है। कहा उल्टी गिनती शुरू कर दे। अब जरा गौर से सुनिएगा। अब उस दहरिया ने पढ़ना शुरू किया 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 92 आगे बढ़। अब दहरिया गया 80 79 78 77 76 75 का आगे बढ़। का 70 69 68 67 66 65 64 63 का आगे बढ़। अब कहने लगा 50 49 48 47 आगे बढ़। कहा 20 19 18 17 16 15 14 13 आगे बढ़। का 12 11 10 9 8 7 6 5 आगे बढ़। का 4 3 2 1 का आगे बढ़। का 1 1 1 1 1 1 कहा कि आगे बढ़। वो दहरिया झुंझला गया, कहने लगा ओ बच्चा तू हमें जाहिल समझता है, 1 से पहले कुछ नहीं होता है। अब 1 से आगे मैं कहां पढ़ूं? कहा कि तू नहीं समझा, तेरे प्रश्न का यही उत्तर है। तुमने क्या कहा? 1 से पहले कुछ नहीं होता है। ओ सुन, अल्लाह का कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। तो दहरिया सुनो, जैसे ये नंबर में 1 है, 1 से पहले कुछ नहीं होता है। अल्लाह एक है, अल्लाह से पहले भी कुछ नहीं है, अल्लाह से पहले कुछ नहीं है। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहा है महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, जो इन चीजों से जिस्मो
जिस्मानियत से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। अब जरा सुनना प्यारे, अब बात ये तो अकली हो गई, अब जरा नकली दलील की तरफ आ जाए। ये देखे मेरे हाथ में एक किताब है, इस किताब को ये देखे, इस किताब को रामायण कहा जाता है मेरे हाथ में, और ये ओरिजिनल रामायण है। मैं अगर पढ़ना शुरू करूं बात इधर उधर बड़ी दूर चली जाएगी, आपको मैं ज़्यादा देर बैठाना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन जितनी देर आप सुन रहे हैं